तो आप सभी जानते हैं कि ओशो की सोच और उनके विचार पारंपरिक जो दृष्टिकोण होता है उससे काफ़ी भिन्न होते हैं और चुनौतीपूर्ण होते हैं। और ओशो ने हजारों विषयों पर कहा है। उसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज के समय का विषय है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। तो ओशो का लोकतंत्र के प्रति दृष्टिकोण पारंपरिक लोकतांत्रिक सोच से काफ़ी भिन्न है। ये पूरी तरह से लोकतंत्र के विरोध में नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसकी सीमाओं और कमियों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाया। उनके विचारों में वर्तमान समय का लोकतंत्र गहरे स्तर पर अधूरा और दोषपूर्ण है। ओशो का मानना था कि लोकतंत्र में सुधार की आवश्यकता है ताकि यह अधिक गहन, समझदारीपूर्ण और विकासशील हो सके। ओशो का मानना था कि आधुनिक लोकतंत्र अक्सर भीड़तंत्र यानी मोबोक्रेसी में बदल जाता है, जहां बहुमत के फैसले ज्ञान और समझ के आधार पर नहीं होते बल्कि अधूरी जानकारी, भावनात्मक उत्तेजनाओं और स्वार्थों के आधार पर होते हैं। उन्होंने कहा कि एक अनपढ़ या अज्ञानी व्यक्ति के पास भी वही शक्ति होती है जो एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास होती है। इससे समाज में समझदारी और प्रज्ञा के बजाय औसत दर्जे का शासन स्थापित होता है। और इसके लिए उन्होंने उदाहरण भी दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे एक योग्य डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए योग्यता और शिक्षा जरूरी होती है, लेकिन नेता बनने के लिए केवल वोटों की ज़रूरत होती है। इससे लोकतंत्र में ऐसे लोग सत्ता में आ जाते हैं जो योग्य नहीं होते। ओशो के अनुसार लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज में कितने लोग सचेत, जागरूक और समझदार हैं। यदि बहुमत अज्ञानी और अचेतन होगा तो यह समाज को नीचे की ओर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को केवल तब सफल माना जा सकता है जब लोग व्यक्तिगत रूप से विकासशील और आध्यात्मिक रूप से जागरूक हों। ओशो के अनुसार सच्चा लोकतंत्र तभी संभव है जब हर व्यक्ति आंतरिक रूप से स्वतंत्र हो, अर्थात वो अपने जीवन को जागरूकता के साथ जिए। उनका मानना था कि केवल बाहरी स्वतंत्रता से व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकता। सच्चा लोकतंत्र तभी फलीभूत हो सकता है जब व्यक्ति को आंतरिक स्वतंत्रता मिली, जिसे ध्यान, आत्म जागरूकता और प्रेम के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ओशो कहते हैं, जब व्यक्ति आंतरिक रूप से स्वतंत्र नहीं होता तब तक वह सच्चे लोकतंत्र का हिस्सा नहीं बन सकता। आंतरिक स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति अपने भीतर के भय, लालच और अहंकार से मुक्त होकर केवल जागरूक और प्रेम से प्रेरित होकर कार्य करे। ओशो का मानना था कि लोकतंत्र में नेतृत्व बौद्धिक और संवेदनशील लोगों के हाथों में होना चाहिए। उनका मानना था कि राजनीति को बुद्धिमान, जागरूक और आध्यात्मिक रूप से विकसित व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए, न कि केवल लोकप्रियता या बहुमत के आधार पर। उनका मानना था कि यदि सत्ता केवल अज्ञानी भीड़ के हाथों में होगी तो समाज में अराजकता और अव्यवस्था फैलेगी। ओशो ने लोकतंत्र को पूरी तरह से खारिज नहीं किया, बल्कि इसमें सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उनके अनुसार लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब लोग व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार और आत्म सजग हों। वे चाहते थे कि समाज में शिक्षा और आत्म जागरूकता का स्तर बढ़ाया जाए ताकि लोग बेहतर निर्णय ले सकें। ओशो का मानना था कि लोकतंत्र का आदर्श स्वरूप वह होगा जहां समाज का हर व्यक्ति जागरूक हो और नेता ऐसे हों जो आत्मज्ञान और बुद्धिमत्ता से प्रेरित हों। उनके अनुसार लोकतंत्र को केवल बाहरी प्रणाली के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में अपनाना चाहिए, जहां हर व्यक्ति का विकास हो और समाज सामूहिक रूप से जागरूकता की ओर आगे बढ़े। ओशो कहते हैं, सच्चा लोकतंत्र तब होगा जब नेता केवल बुद्धिमान और जागरूक व्यक्ति होंगे, ताकि वे जो भीड़ को आकर्षित करने में माहिर हों। और समाज तभी सही दिशा में आगे जाएगा जब हर व्यक्ति शिक्षित हो और अपने जीवन को जागरूकता के साथ जिए। ओशो ने लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में से भीड़तंत्र कहा है। उनका मानना था कि लोकतंत्र का मौजूदा स्वरूप केवल संख्या के आधार पर काम करता है, जबकि सच्चा लोकतंत्र तभी होगा जब लोग अपनी आंतरिक समझ और जागरूकता के आधार पर निर्णय लेंगे। ओशो कहते हैं, भीड़ की पसंद कभी भी सच्चे लोकतंत्र की दिशा में नहीं होती। भीड़ अज्ञानी होती है और उसका चुनाव भी अज्ञानता से प्रेरित होता है। जब तक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जागरूक नहीं होता तब तक सच्चा लोकतंत्र संभव नहीं है। ओशो ने लोकतंत्र को सुधारने का यह तरीका कहा है कि समाज में आध्यात्मिक विकास और जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने सुझाव दिया नेतृत्व उन लोगों को सौंपा जाए जो आध्यात्मिक रूप से विकसित हैं और यह सुनिश्चित किया जाए कि लोग अपने भीतर की समझ और चेतना से निर्णय लें। ओशो सीधे लोकतंत्र के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वे इसके वर्तमान स्वरूप से असंतुष्ट थे। उन्होंने लोकतंत्र की आलोचना की क्योंकि अक्सर यह भीड़तंत्र में बदल जाता है और बहुमत का निर्णय हमेशा बुद्धिमत्ता या समझदारी पर आधारित नहीं होता।
उनके अनुसार लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए लोगों में व्यक्तिगत चेतना, समझ और जिम्मेदारी की आवश्यकता है। तो आप ओशो का डिस्कोर्सेस सुनना चाहते हैं तो आप ओशो वर्ल्ड वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आप हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज में ओशो के डिस्कोर्सेस सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।